हाय फ्रेंड्स, एसिडिटी, गैस या मेडिकल लैंग्वेज में हम जिसे कहते हैं गैस्ट्राइटिस एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जो प्रैक्टिकली दुनिया भर में हर किसी पेशेंट ने लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ ब्लिस आज आपको बताऊंगा एसिडिटी की बीमारी के कॉमन कारण क्या हैं, कैसे एसिडिटी से बचा जा सकता है और एसिडिटी को कम करने के लिए किन चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है। जब भी हम कुछ खाते हैं हमारे पेट की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब एसिडिटी की बीमारी होती है और उसी कारण की वजह से एसिडिटी के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। एसिडिटी प्राइमरीली बॉडी में दो टाइप की बीमारियों के रूप में सामने आती है। पहला होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज या रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस और दूसरी कैटेगरी होती है स्टमक अल्सर्स या ड्यूओडेनल अल्सर्स की। जीईआरडी या रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस के केस में पेशेंट की प्राइमरी कंप्लेंट होती है चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन महसूस होना। स्टमक अल्सर या ड्यूओडेनल अल्सर के केस में पेशेंट की प्राइमरी कंप्लेंट होती है एब्डोमिनल पेन। इन कंप्लेंट्स के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अगले भाग में। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन कॉमन कारणों की वजह से एसिडिटी की बीमारी देखी जाती है। अनहेल्दी हीटिंग हैबिट्स जो आज की फास्ट पेस लाइफ में एक इंटीग्रल और इनसेपरेबल पार्ट हो चुका है। सेकेंड कॉमन कारण होता है एक्सेस कंजम्पशन ऑफ सर्टेन फूड स्टफ लाइक टी, कॉफी या स्पाइसी फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। इन सभी कारणों के साथ साथ जो भी पेशेंट्स लॉन्ग टर्म में मेडिसिन लेते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स, ऐसे पेशेंट्स में भी एसिडिटी देखी जाती है। उसी के साथ साथ जो पेशेंट्स एक्सेसिव फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस के शिकार होते हैं ऐसे पेशेंट्स में भी एसिडिटी ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन से सिम्टम्स एसिडिटी की वजह से सामने आते हैं। पेट में जलन होना, पेट में दर्द होना, छाती में दर्द या जलन का एहसास होना, नौशिया या उल्टी का एहसास होना, एक्चुअल में उल्टी होना, छाती में दबाव महसूस होना, पेट का फूला फूला लगना। एसिडिटी के कुछ केसेस में पेशेंट्स को हिचकियों का एहसास होता है, कुछ पेशेंट्स में मुंह से बदबू आ सकती है और कुछ पेशेंट्स में एडवांस स्टेज में खाना निगलने में तकलीफ भी हो सकती है। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस के कुछ एडवांस केसेस में लेटने पर पेशेंट्स को खांसी आने का एहसास होता है और एसिडिटी अगर हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मोशन में ब्लड जा सकता है या कई बार खून की उल्टी भी हो सकती है। हम सभी को एसिडिटी के इन सभी सिम्टम्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एसिडिटी के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे कि चेस्ट पेन, चेस्ट हैवीनेस और चेस्ट बर्निंग को हार्ट की बीमारियों से सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं और मेरे जैसे सभी ट्रीटिंग डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि चेस्ट रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स होने पर बाय एंड लार्ज एसिडिटी ही है ऐसा अज्यूम करना बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसे केसेस में अपने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करके उस बीमारी का सही तरीके से डायग्नोज करना ज़रूरी होता है। ऐसा हमने कई बार हमारी प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट्स अपने सिम्टम्स अपीयर होने पर खुद ही मान लेते हैं कि ये सिम्टम एसिडिटी की वजह से हैं और इवेंचुअली फर्दर डायग्नोसिस होने के बाद पता चलता है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से है, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। ये उस कैटेगरी के पेशेंट्स में स्पेशली इंपॉर्टेंट है जिनकी उम्र 40 के ऊपर है, जिन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट रिलेटेड बीमारी पहले हो चुकी है या जिन्हें कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ सिंपल सरल स्टेप्स के बारे में जिनकी मदद से एसिडिटी की बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे पहले है अवॉइडेंस ऑफ स्पाइसी फूड। सेकंड इज हैविंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तीसरा है अवॉइडेंस ऑफ एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, टी एंड कॉफ़ी। लेट नाइट मील्स और लेट नाइट स्नैकिंग को एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 10 ग्लासेस पर डे की मात्रा में होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन के साथ साथ लॉन्ग टर्म में वेट लॉस करके भी हम एसिडिटी की बीमारी के सिम्टम से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एसिडिटी की बीमारी का डायग्नोसिस कैसा होता है उसके बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पर डॉक्टर्स अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पेशेंट को एसिडिटी की बीमारी है या नहीं।
कुछ सिलेक्टेड केसेस में अपर जीआई एंडोस्कोपी नामक एक टेस्ट का सहारा लिया जाता है। अपर जीआई एंडोस्कोपी टेस्ट में एक कैमरा फिटेड ट्यूब मुंह के थ्रू पेट में इंसर्ट की जाती है, जिसके थ्रू फूड पाइप और स्टमक के अंदरूनी भाग का जायजा लिया जाता है। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने वीडियो के पिछले पार्ट में आपको बताया, कुछ रेयर केसेस में जिन पेशेंट्स की एज 40 से ऊपर है और जिन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट की बीमारी पहले हो चुकी है, ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट एसिडिटी का शुरू करने के पहले पेशेंट्स को डॉक्टर सलाह देते हैं कि एक ईसीजी करके मन का डाउट क्लियर कर लिया जाए कि ये सिम्टम्स हार्ट की वजह से हैं या नहीं। एसिडिटी की बीमारी का टाइम पे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कुछ बहुत रेयर केसेस में एसिडिटी की बीमारी का टाइम पे ट्रीटमेंट न करने की वजह से पेशेंट्स को 4 टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। पहला, ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर, दूसरा बैरेट्स ईसोफेगस, तीसरा ईसोफेजियल कैंसर और चौथा स्टमक कैंसर। फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसिडिटी की बीमारी का सही तरीके से ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करके बहुत बार बिना मेडिसिन के ही एसिडिटी की बीमारी को सही तरीके से ठीक किया जा सकता है। कई बार प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने के बाद भी सही रेस्पॉन्स न मिले तो ऐसे केसेस में 2 टाइप की दवाएं एसिडिटी कम करने में यूज़ की जाती हैं। पहला है H2 ब्लॉकर्स और दूसरा है प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं ये बहुत कॉमनली देखता हूँ कि पेशेंट्स डॉक्टर की सलाह लिए बिना खुद ही एसिडिटी की दवा लॉन्ग टर्म तक कंज्यूम करते रहते हैं। जाने से पहले एक ही बात बताना चाहूँगा, सेल्फ मेडिकेट या सेल्फ डायग्नोसिस न करें। एसिडिटी की बीमारी का सही तरीके से डायग्नोसिस करने के लिए अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के बताए हुए टेस्ट और ट्रीटमेंट को तरीके से करें। फ्रेंड्स, थॉमस फ्यूलर का कहना था, हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स। तो अपनी ईटिंग हैबिट्स हमेशा अच्छी रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें।